बदलते हुए मौसम में वायरल फीवर हो जाना एक आम बात हो जाती है। बरसात के बाद डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के मच्छर तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारियां फैलने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि डेंगू के पेशेंट्स में ही प्लेटलेट्स तेज़ी से कम होती हैं। प्लेटलेट्स वायरल फीवर में भी तेज़ी से कम होती हैं, मलेरिया में भी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, कभी कभी टाइफाइड में भी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। लेकिन जो डेंगू के पेशेंट्स होते हैं, इनमें प्लेटलेट्स तेज़ी से कम होती हैं और धीरे धीरे बढ़ती हैं, और इसका असर जो है लगभग 15 से 20 दिन तक रहता है। पेशेंट काफ़ी वीक महसूस करता है, उसको चक्कर आते हैं, वोमिटिंग भी लगती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स डेंगू के पेशेंट्स में आने लगती हैं। हमारे खून में मौजूद प्लेटलेट्स का सही मात्रा में होना ये तय करता है कि हम स्वस्थ हैं या फिर नहीं हैं, क्योंकि कई बार प्लेटलेट्स के घटने और ना बनने की स्थिति में हमारा शरीर कई तरह की विकार और बीमारियों की चपेट में आ सकता है। और भी कई तरह की कंडीशंस होती हैं जिनमें प्लेटलेट्स तेज़ी से कम होने लगती हैं, जैसे कि पेन किलर्स जो होती हैं, जिन्हें NSAIDs बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं। इनके ज़्यादा सेवन करने की वजह से भी प्लेटलेट कम होने लगती हैं। जो लोग रेगुलर एल्कोहलिक होते हैं, यानी कि डेली शराब पीते हैं, नियमित शराब का सेवन करते हैं, उनमें प्लेटलेट्स कम होती हैं। डेंगू में, मलेरिया में, चिकनगुनिया या फिर टाइफाइड जैसे जो बीमारियां होती हैं, उनमें तो प्लेटलेट्स कम होती ही हैं। हमारी बॉडी में नॉर्मल प्लेटलेट 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक होती हैं। अगर 1.5 लाख से प्लेटलेट्स कम होने लगी हैं तो इसका मतलब होता है कि प्लेटलेट्स की काउंट कम हो रहे हैं बॉडी में। प्लेटलेट्स जब ज़्यादा कम हो जाती हैं, 30,000 40,000 तक आ जाती हैं, तो पेशेंट को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अगर प्लेटलेट्स 15,000 और 10,000 से भी कम हो गई हैं तो प्लेटलेट्स को चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट्स को मेडिसिन से और कुछ उसका केयर करके ही प्लेटलेट्स बढ़ाई जा सकती हैं। अगर पेशेंट्स की कंडीशन सही है, डिहाइड्रेट पेशेंट नहीं हुआ है। लेकिन कई सारी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जिसमें पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट कराना ही पड़ता है, क्योंकि उनके जो सिम्टम्स होते हैं काफ़ी गंभीर होने लगते हैं, तो उनको हॉस्पिटल में ही शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन अगर पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल है तो वो घर पर रहकर ही अपनी प्लेटलेट्स काउंट बढ़ा सकता है और वो ठीक हो सकता है। तो अपने इस वीडियो में यही जानेंगे, ऐसी कौन सी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि प्लेटलेट्स तेज़ी से बढ़ेंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे चुकंदर। खून में प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और हेमोस्टेटिक गुणों से भरपूर होता है। इसके लिए आप 1 गिलास गाजर के रस में 2-3 चम्मच चुकंदर का रस मिलाकर पिएंगे तो ब्लड प्लेटलेट्स तेज़ी से बढ़ेंगी। इसके अलावा चुकंदर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। अब अगला होता है अनार। अनार एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। अनार के दानों का सेवन करने से आप अपनी प्लेटलेट्स बढ़ा सकते हैं। आप अनार के दानों को ऐसे ही खा सकते हैं नाश्ते में, या फिर इसका जूस पी सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जूस का सेवन आपको उसको निकालने के बाद आधे घंटे के अंदर ही कर लेना चाहिए। अनार प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के अलावा कई बीमारियों से लड़ने में भी सहायक है। एक्सपर्ट की माने तो अनार प्लेटलेट्स को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देता है, जिससे हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है और उसमें प्लेटलेट्स काउंट में आने वाली कमी को दूर करता है। क्योंकि प्लेटलेट्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो प्लेटलेट काउंट कम होने के साथ खून के थक्के भी बन सकते हैं। जैसे गिलोय का सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसके लिए आप 1 चम्मच शहद के साथ 2 चुटकी गिलोय के पाउडर को दिन में 2-3 बार सेवन कर सकते हैं। पालक से ब्लड प्लेटलेट्स तेज़ी से बढ़ती हैं। लगभग 5 पालक के पत्तों को 2 कप पानी में डालकर कुछ मिनट के लिए उबाल लें। अब इसे ठंडा होने के लिए रख दें और फिर इसमें आधा गिलास टमाटर का रस मिला सकते हैं। दिन में 3 बार इस जूस को पिएं, या फिर आप पालक का सेवन सलाद में सब्जी बनाकर या फिर सूप के रूप में भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कीवी फल, पपीता या फिर पपीते के पत्ते का जूस पी सकते हैं। बहुत से लोग प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए बकरी के दूध का भी सेवन करते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें सेवन करने से, ये सब खाने से प्लेटलेट्स काउंट तेज़ी से बढ़ते हैं। तो आपको रेगुलर इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अगर आपकी प्लेटलेट्स काउंट कम हो गए हैं, आपको डेंगू है, चिकनगुनिया या फिर मलेरिया हो गया है, और डॉक्टर की देख रेख में ही इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। और इसके साथ ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि अगर फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल ले सकते हैं, वोमिटिंग हो रही है तो ओंडास्टान, इमसेट ऐसी टेबलेट्स ले सकते हैं जो वोमिटिंग को कंट्रोल कर सकती हैं। अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा ओरल फ्रूट्स लेने चाहिए। अगर ओरल फ्रूट्स पेशेंट नहीं ले पा रहा है तो IV फ्रूट्स देने चाहिए हॉस्पिटल में शिफ्ट होके। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये प्लेटलेट्स 1 हफ्ते के बाद अपने आप तेज़ी से बढ़ने लगती हैं। सिर्फ पेशेंट की केयर करने की ज़रूरत होती है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट्स हैं तब आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझको फॉलो कीजिए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।